नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जी हाँ, हम बात करें विजयदशमी की, जिसे हम सब दशहरा भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन माँ दुर्गा ने कैसे एक शक्तिशाली असुर का वध करके पूरी सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी? तो चलिए आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप और उनके सबसे बड़े युद्ध की कहानी, जिसने उन्हें विजया के नाम से भी अमर कर दिया है। माँ दुर्गा की कहानी एक ऐसी गाथा है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो कोई ना कोई शक्ति उसका सामना करने के लिए जरूर प्रकट होती है। यह उस समय की बात है जब असुरों का राजा महिषासुर अपनी शक्तियों के अहंकार से चूर होकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और अपनी क्रूरता से हर किसी को भयभीत कर रखा था। सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य उसके अत्याचारों से परेशान थे। जब महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया तो सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया। उनके तेज से एक दिव्य नारी का जन्म हुआ, जिनके रूप में माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान करी। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और वरुणा ने शंख दिए। इस तरह सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर माँ दुर्गा ने महिषासुर का सामना करने का निश्चय किया। महिषासुर को जब इस नई शक्ति का पता चला तो उसने अपनी विशाल सेना के साथ माँ दुर्गा पर हमला कर दिया। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर भीषण युद्ध किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर बार बार अपना रूप बदलते रहे। कभी वह भैंस का रूप लेते तो कभी हाथी का, और कभी कभी तो एक विशाल मानव का रूप भी धारण कर लेते थे। लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति असीम थी। उन्होंने महिषासुर के हर छल का जवाब दिया। अंत में 9वें दिन माँ ने महिषासुर को उसके भैंस के रूप में पहचान लिया और अपने त्रिशूल से उसके हृदय को वार कर दिया। महिषासुर को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला और वह वहीं पर ढेर हो गया। महिषासुर का वध के बाद पूरे ब्रह्मांड में शांति और खुशियां लौट आई। देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की। यही कारण है कि इस 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी का पर्व हमें ये सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। और इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा करी। इसी महान विजय के उपलक्ष्य में इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी दिन एक और ऐतिहासिक घटना हुई थी। इसी दिन भगवान श्री राम ने अहंकारी राक्षस रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह है कि विजयदशमी का पर्व हमें दोहरी खुशी और प्रेरणा देता है। एक तरफ माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत और दूसरी तरफ भगवान राम की रावण पर विजय। तो दोस्तों, यह थी बुराई पर अच्छाई की जीत की एक अद्भुत गाथा। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, धार्मिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का आनंद ले सके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और धर्म की राह पर चलते रहिए। जय माता दी, जय श्री राम।